ऊंट और सियार। एक समय की बात है, एक जंगल में ऊंट और सियार साथ रहते थे। वहाँ खेतों में पके हुए गन्ने भी थे। एक दिन ऊंट और सियार दोनों पके हुए गन्नों को देखकर आकर्षित हुए और नदी पार करके जंगल की ओर जाने का फैसला किया। उन्होंने एक योजना बनाई और नदी के पार जाकर गन्नों का आनंद लेने का फैसला किया। परंतु सियार तैरना नहीं जानता था, तो सियार ने जोर देते हुए ऊंट को उसे अपनी पीठ पर ले जाने को कहा। ऊंट भी इस बात से सहमत हुआ। वे नदी की ओर चल पड़े। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बिठा लिया। नदी के उस पार पहुंचते ही दोनों ने गन्ने खाना शुरू कर दिया। सियार का पेट भर गया और वह गन्ने खाकर संतुष्ट हुआ, परंतु ऊंट अभी भी भूखा था। अचानक सियार जोर से चिल्लाने लगा। ऊंट ने सियार से ऐसा करने के लिए मना किया, परंतु सियार ऊंट से बोला कि खाना खाने के बाद चिल्लाना उसकी आदत है। ऊंट सियार से बोला कि अगर वह ऐसे ही चिल्लाता रहा तो किसानों का ध्यान उन पर केंद्रित होगा, जिस वजह से वे मुसीबत में पड़ सकते हैं। सभी किसान उस जगह पर लाठियों के साथ पहुंच गए। सियार अपनी जान बचाकर भागा और झाड़ियों के पीछे छिप गया और ऊंट को अकेले छोड़ दिया। ऊंट को बुरी तरह से किसानों से मार पड़ी। जब वापस अपनी जगह जाने का वक्त आया, तब सियार ने ऊंट से नदी के पार जाने के लिए वापस पीठ पर बिठाने की विनती की। ऊंट भी इस बात के लिए मान गया, क्योंकि वह सियार से बदला लेना चाहता था और उसे पाठ पढ़ाना चाहता था। जब वे नदी के बीचों बीच पहुँचे, ऊंट नदी में डुबकियां लगाने लगा। सियार ने ऊंट को ऐसा करने से मना किया, परंतु ऊंट ने सियार से बोला कि खाना खाकर ऐसा करने की उसे आदत है। इसका नतीजा यह हुआ कि सियार ऊंट की पीठ से फिसलकर गहरे पानी में गिर गया। उसी समय वह पानी में डूब गया। ऊंट को भी उसी समय इस बात का एहसास हुआ कि सियार को अपनी गलती की सही सजा मिल चुकी है। सारांश: जैसा बोओगे वैसा पाओगे।